प्रोजेक्ट, तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी देयर। लव मनी भी था एक, आपको याद होगा कि अपने मतलब नजदीकी अगर वी आर हैविंग द पेरेंट्स और फैमिली और फ्रेंड्स, तो वी कैन टेक मनी फ्रॉम देम एंड वी हैव टू रिफंड द मनी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ले लिया है, वी शुड रिफंड द मनी। तो लव मनी भी एक था, यहाँ पे अपन एंड किए थे। नेक्स्ट इज दिस वेंचर कैपिटल। ठीक है ना, तो यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। दैट इज द गाइडिंग पैरामीटर्स टू फाइनेंस एनी प्रोजेक्ट का फोर्थ बिट इज नथिंग बट द fourth, that is the serial number for the guiding parameters is nothing but venture capital। तो यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आर लुकिंग फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस एंड कंपनीज, मतलब ऐसे एजेंसीज, ऐसे प्राइवेट फर्म्स, वो क्या करते हैं, they are looking for the new budding engineers, or they are looking for the engineers, or they are looking for the business companies which so that they can invest फॉर द न्यूली ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज का। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, या फिर ऐसा मेट्रो है, या फिर फ्लाईओवर है, या फिर एडवांस कोई अगर कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर दैट न्यूली ड्रिवन टेक्नोलॉजीज का। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, सो दैट अगर वो प्रॉफिटेबल होता है उसमें, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, तो दे विल बी प्रॉफिटेबल, मतलब वो प्रॉफिट होगा ही फ्यूचर में, तो उसका फिर उसका रिफंड भी होगा। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आर लुकिंग फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस एंड कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन सेक्टर्स सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी जो फील्ड चल रहा है ज्यादातर आईटी फील्ड चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, बट ग्रोइंग फील्ड्स आर दिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो they are मतलब interested in order to invest the money in information technology भी, communications and biotechnologies। ठीक है, तो venture capitalists take an equity positions in the company to help it carry out promising but higher risk project। मतलब उसका equal importance रहेगा, equal उसका contribution रहेगा, because they are investing money। ठीक है, they are investing money, तो इक्वली उसका पोजीशन रहेगा, इक्वली इंपॉर्टेंस रहेगा कंपनी में। वेरियस जो भी एक्टिविटीज होंगे कंपनीज के, they will look over that particular type of activities। ठीक है, number 3 point related with the venture capital is nothing but this involves giving up some ownerships or equalities in your business to an external party। ठीक है, अगेन ओनरशिप भी दे सकते हैं, या फिर इक्वलिटी, जैसा मैंने बताया कि इक्वली दैट इज इम्पोर्टेंस विल बी गिवन टू द वेंचर जो इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग द मनी, तो ओनरशिप भी दे सकते हैं, या फिर दे आर हैविंग द इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट अगेन वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो एक्सपेक्ट हेल्दी रिटर्न्स। जैसा मैंने बताया कि दे विल इन्वेस्ट ऑन द टेक्नोलॉजीज ड्रिवन बिजनेसेस, ऐसे बिजनेस पे वो इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट उसके मतलब फ्यूचर में आउटटर्न्स होना चाहिए, देयर शुड बी रिटर्न्स फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो हेल्दी रिटर्न्स शुड बी देयर शुड बी सम दैट इज रिटर्न्स फ्रॉम दैट। तो हेल्दी रिटर्न्स अगर हो रहे हैं प्रॉपर वे में, अगर वो रिटर्न्स हो रहे हैं, देन ओनली दे विल इन्वेस्ट द मनी फॉर अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो हेल्दी रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो दे विल इन्वेस्ट द मनी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस हेल्दी रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑफन जनरेटेड व्हेन द बिजनेस स्टार्ट सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है ना, जब शेयर्स अगर, या फिर फ्लैट्स, अगर सपोज दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स, तो अगर कोई ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स बोलो स्कीम्स में, तो जैसे जैसा फ्लैट्स मतलब सेल होंगे, या फिर जैसे जैसे वहाँ पे बिल्डिंग सेल होगी, तो उनका प्रॉफिटेबल अमाउंट विल बी गिवन टू दैट वेंचर कैपिटलिस्ट, है ना, जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसको एज पर द एग्रीमेंट्स द अमाउंट विल बी रिटर्न बैक। ठीक है, angel investors is also a guiding that is parameters for the financing, project financing में एक जो fifth point है, that is nothing but the angel investors। angel is nothing but, as the word relates, angel investors are generally wealthy individuals or retired company executives who invest directly in a small that is firms owned by others। अब कैसा है कि बहुत से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर ऐसे जो लोग रिटायर्ड होते हैं हायर पोस्ट पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बोलो, या फिर हायर पोस्ट पे जो इंजीनियर्स, या फिर एनी मतलब हायर पोस्ट पे अगर ऑफिसर्स रिटायर्ड होते, तो दे आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, दे आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, रिटायरमेंट के बाद में बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, तो दे विल लाइक टू इन्वेस्ट द मनी, बट
थ्रू अ स्मॉल फर्म्स, ठीक है ना, थोड़े से कम ड्यूरेशंस और कम स्पैन के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए दे विल इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट द मनी। तो यहाँ पे स्पेशली किसके लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे रिटायरमेंट्स, रिटायर्ड कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हो गया या फिर हायर ऑफिसर्स हो गए जो वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से रिटायर्ड हुए थे, मैनेजर लेवल के थे, या फिर जिनके पास मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी था, तो अब वो कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। So they are often leaders in their own field who not only contribute their experience and network of the contacts but also their technical and management knowledge, ठीक है। तो अब वो पैसे के साथ साथ क्या करेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग अ वास्ट नॉलेज ऑफ नियर अबाउट 30 years और 32 years और 35 years और 40 years ऑफ सर्विस में, अगर उसने बड़ी पोस्ट पे किया है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, अगर उसने समझो पीडब्ल्यूडी और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हायर पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बोल के रिटायर्ड हुआ है, so he is having a large that is experience and knowledge related with the field works, construction works, ठीक है। तो वो पैसे के साथ साथ क्या करेगा कि अपना नॉलेज भी शेयर करेगा, सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉफिट इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है ना, क्योंकि वो पैसा भी देगा और उसका नॉलेज भी शेयर करेगा, सो दैट उसका ग्रोथ होना है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो इट विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो ये एक बेनिफिशियल दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स है। ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज नॉर्मली लोग कैसे है कि दे विल गिव द मनी बट दे विल नॉट इंटरफेयर और दे विल नॉट हैव द दैट इज नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। बट ये एंजल इसलिए नाम दिया है कि एंजल इन्वेस्टर्स दे विल इन्वेस्ट द मनी एज वेल एज दे विल कंट्रीब्यूट रिलेटेड विद द knowledge as well as their experience, because they are having a vast experience in the government sectors, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी हो सकते हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनीज में, जैसे शापोजी पालन जी एक प्राइवेट वेल नोन कंपनी है, एल&टी वेल नोन कंपनी है, अगर ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव वहां से रिटायर्ड हो रहा है विथ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी इज देयर, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो ही इज हैविंग अ वास्ट नॉलेज ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के दे विल इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो एक पोजीशन रहेगा, उनके एक पोजीशन विल बी गिवन इन दैट पर्टिकुलर फर्म में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, सो दैट वाइल एग्जीक्यूट भी करेंगे वो और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स। Number three is angel investors tends to finance the early stages of the business with investment in the range of 10 lakhs to 1 crore, ठीक है। तो अब वो डिपेंडिंग है कि whether they are having the sufficient amount, तो starting amount is 10 lakhs and up to 1 crore they can invest, ठीक है ना। Institutional venture capitalists prefer large investments in the range of 10 crores, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशनल अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है उसको, तो दे विल इन्वेस्ट फॉर द 10 करोड़, ठीक है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का बिट है, इट इज नथिंग बट द एंजल इन्वेस्टर्स। अगेन बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ये भी एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का गाइडिंग पैरामीटर्स है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। अब ये इंक्यूबेटर्स क्या रहता है कि अगर कोई इनिशियल लेवल पे, वेट अ मिनट, देयर इज अ कॉल। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या रहेगा, बिजनेस इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स। अब इंक्यूबेटर्स क्या ऐसा रहता है, व्हाट इज इंक्यूबेटर, एज इंक्यूबेटर आप देखेंगे कि अगर समझो कोई एक ऐसा इंजीनियर है, ठीक है, तो अब ही वांट टू हैव अ स्टार्टअप्स अगर कोई चीज नई चीज स्टार्ट करना है इसको, तो क्या होगा फिर, अब वहां पे कैसा होगा, फर्म्स रहेंगे, इंक्यूबेटर्स इन द फॉर्म ऑफ कैसे रहेंगे कि वो मतलब किसी को अगर कोई चीज स्टार्ट करना है ना, बीइंग एन इंजीनियर आई वांट टू स्टार्ट सम कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इनिशियल लेवल पे क्या रहेगा, अगर इंक्यूबेटर्स पे अगर इंक्यूबेटर या फिर बिजनेस इंक्यूबेटर से आप कोरिलेट हो जाएंगे या फिर उसका एग्रीमेंट रहेगा,
तो दे विल गिव एन आइडियाज, ठीक है ना, उनके पास भी आइडियाज रहेंगे, आपके आइडियाज और उनके मतलब फंडिंग्स जो रहेंगे, ये दोनों मिला के सम बिजनेस वर्क कैन बी डन, ठीक है। So business incubators or accelerators generally focus on the high-tech sectors by providing support for new business in various stages of construction development, ठीक है ना। मतलब अगर कोई नया बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है तो ये incubators gives an opportunity for starting some startups, ठीक है ना। कोई चीज स्टार्टअप्स स्टार्टिंग करना है, कोई चीज स्टार्टअप्स आपको करना है, उसके लिए दिस incubators gives an opportunity for new business in various stages of development. However, there are also लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्यूबेटर्स, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्यूबेटर्स भी हो गए यहाँ पे, लोकल डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्यूबेटर्स विच आर फोकस्ड ऑन एरिया सच एज जॉब क्रिएशंस, रिवाइटलाइजेशंस एंड होस्टिंग एंड शेयरिंग सर्विसेज। मतलब अगर जॉब क्रिएशंस होगा, क्योंकि वाइल कंस्ट्रक्शन अगर किसी को होगा तो देयर विल बी जॉब क्रिएशंस भी होगा, और मतलब इनोवेशंस और होस्टिंग एंड शेयरिंग सर्विसेज भी होगा। Commonly, incubators will invite future businesses and other fledgling companies to share their promises as well as their administrative and logistic and technical resources. मतलब कैसा है कि अगर किसी ने incubators में अगर ज्वाइन किया तो they will invite for the administrative work also, logistical works, technical resources, मतलब ये सारे काम उसमें हो गए इन इंक्यूबेटर्स, ठीक है ना। इंक्यूबेटर्स में ये सारे काम हो गए, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहेगा, कुछ लॉजिकल वे सब मतलब टेक्निकल रिसर्च वर्क भी होगा उसमें, है ना। टेक्निकल रिसोर्सेज और रिसर्च वर्क भी कैरिड आउट होगा इंक्यूबेटर्स में। तो इंक्यूबेटर माइट शेयर द यूज ऑफ इट्स लेबोरेटरीज सो दैट अ न्यू बिजनेस कैन डेवलप। अब उनके पास कैसा होगा, एडवांस देयर विल बी सेटअप इन द फॉर्म ऑफ लैब्स, ठीक है ना। उनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी हो गए, लैब्स में भी होगा, so that equipments and their laboratories will be used in order to carry out the testing work बोलो, या फिर in carry out the कुछ एक मतलब इन्वेंशन करना है, या फिर रिसोर्सेज कुछ ऐसा करना है, टेक्निकल कोई टेस्टिंग करना है, तो वी कैन यूज दैट लेबोरेटरीज फॉर द इंक्यूबेटर्स। दे विल शेयर देयर लेबोरेटरीज फॉर द मतलब जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसके लिए they will give a permission to use the laboratories. The incubators must share the use of their laboratories so that a new business can develop and test its products more cheaply before beginning productions. कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसका टेस्टिंग होगा, उसका प्रॉपर वे में डिजाइनिंग और सारा जो काम होगा। तो दिस इंक्यूबेटर्स गिव्स देयर लेबोरेटरीज फॉर डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है ना, टेस्टिंग पर्पस के लिए, डिजाइनिंग पर्पस के लिए, या फिर कुछ ऐसा मतलब कैलकुलेशंस होगा, या फिर यहाँ पे लैब्स में वेरियस एक्सपेरिमेंटल पर्पस अगर कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं, तो दिस इंक्यूबेटर्स गिव्स अ प्लेटफॉर्म, है ना। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होगा सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ द वेरियस बिफोर लॉन्चिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी चीज को लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग होगा इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। दिस बिजनेस इंक्यूबेटर्स इज ऑल्सो एंड यूज फॉर द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। Again, number seventh is nothing but the government grants and subsidies. Again, there will be some government aids will be given. ठीक है, अगर governments के पास मतलब sufficient amount is available, तो government will give some aids in the form of subsidies, in the form of grants. So getting grants can be tough, but there is some amount will be given by the government sectors also. ठीक है, तो दे में भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशंस एंड क्राइटेरिया फॉर अवार्ड आर ऑन स्टैंडर्ड। मतलब अगर किसी को अगर कोई चीज लेना है, मतलब गवर्नमेंट से अगर ग्रांट लेना है, तो वी शुड गिव सम आइडियाज कि वेदर दिस माय प्रोजेक्ट विल रन, और माय इन्वेंशंस और जो भी मैंने टेस्टिंग किया, और या फिर जो भी मैं प्रोडक्शन करना हूँ, या फिर जो भी कंपनीज के, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क में टेक्नोलॉजीज लॉन्च कर रहा हूँ, तो वेदर इट इज हेल्पफुल, तो ये सारा बताने के बाद गवर्नमेंट विल ग्रांट सम मनी, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज बोलो, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर्म्स, ठीक है ना। तो जनरली मोस्ट ग्रांट्स रिक्वायर you to match the funds you are being given, and this amount varies greatly dependent on the grantor. For example, a research grant may require you to find only 40% of the total cost. That means 40% of the total cost will be given by the governments, ठीक है ना। उसमें 60% आप कहीं से इन्वेस्ट करो, बट दिस 40% विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर्म, ठीक है ना। गवर्नमेंट बॉडीज के जो देंगे वो ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, 40% विल बी गिवन ऑफ द टोटल अमाउंट।
जनरली यू विल नीड टू प्रोवाइड अ डिटेल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने बताया कि अब सामने वाले से अपन अमाउंट हायर ले रहे हैं, तो वी हैव टू गिव अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस कि आप कैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या होगा, या फिर कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, कौन सा मतलब वेरियस इक्विपमेंट्स, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई इक्विपमेंट प्रोडक्शन हो रहा है आपका मैकेनिकल से रिलेटेड, तो कोई इक्विपमेंट प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विल बी गिवन। A detailed project description will be given, an explanation of the benefits of your project, why it is helpful, whether it is directly helpful to the society, a common man को क्या benefits होंगे, उसका सारा मतलब detailed report it is to be given so that it is beneficial to the directly to the human beings or to the मतलब directly to the society or not, ठीक है ना। तो an explanation of the benefits of your projects will be given, डिटेल्ड वर्क प्लान विद फुल कॉस्ट। यस, आप कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे, सपोज 40% आपको गवर्नमेंट फॉर्म देगी, तो व्हाट इज द प्लान ऑफ वर्क, इनिशियल कैसा होगा, उसका प्रोडक्शन होगा या फिर कंस्ट्रक्शन में व्हाट आर द डिफरेंट प्लान ऑफ वर्क, नेटवर्क कैसा रहेगा, आफ्टर विच एक्टिविटी विल बी कैरिड आउट, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद कैसा रहेगा, उसमें कितने डेज, उसमें कैसा रहा, जो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज अप टू द लास्ट स्टेज द डिटेल्ड वर्क प्लान विल along with the cost, ठीक है। This cost is again important, along with the cost will be given, ठीक है, it is to be given। तो डिटेल ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड ऑन की मैनेजर्स, अगेन उसमें उसके बैकग्राउंड में क्या क्या एक्सपीरियंस, आपके पास कितने एक्सपीरियंस के वर्कर्स है, या फिर आपके स्टाफ कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना उसमें मैनेजर्स लेवल्स पे कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो ये सारा मतलब इट विल बी गिवन। Next, fifth point is related with this completed applications form when appropriate, ठीक है ना। अब complete application form भी रहेगा, उसमें पूरा application form भी रहेगा, along with the various documents will be attached, ठीक है ना। ये सारे documents attach करके अब government firm को अगर देंगे तो they will grant some amount, they will give some amount in the form of aids में subsidies के form में बोलो, या फिर they will give some amount अगर उनको लगेगा कि this whether this project is beneficial to the society, whether this is a proper मतलब इसका proper planning के से हो रहा है नहीं हो रहा है, कि proper experience persons है नहीं है, ये सारा अगर मतलब if they are fulfilling in all these criteria, if we are fulfilling in all these criteria, they will give the project। आतिफ सर एडमिशन सर। So in this way this government grants and subsidies will be given, ठीक है ना। in this way they will grant the amount। तो ये everyone have understood this project financing part? Yes, project financing part is clear, these 7 bits are clear related with the project financing। यस, हाई के चले गए सब, Yes, sir. गुरनास Yes, sir. और आजकल समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ इट डील्स विद थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंटली आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुष्का प्रेजेंट है, एजाज के चले गए चालू करके, नौमान, Yes, sir. Yes, sir. पूजा, ठीक है ना। Present, sir. हाँ, तो ये ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड, ठीक है ना। तो ये आज का जो था टॉपिक, ये एक्चुअली इट वाज रिलेटेड विद द प्रीवियस टॉपिक बिकॉज उसमें सम बिट्स रिमेनिंग था, तो अपन ने आज के वो बिट्स क्लियर किए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के। नेक्स्ट अगेन बियॉन्ड दिस वी विल हैव सम मोर थिंग्स रिलेटेड विद दिस। तो अभी जो इम्पोर्टेंट जो आज का टॉपिक है दैट इज DPR, दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के पार्ट अपन ने अभी क्लियर किया है आज। नेक्स्ट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बाद है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो वी विल सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो अब ये दूसरा एक पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ। यस, तो बट यस, तो डिटेल रिपोर्ट, व्हाट इज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट?
तो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशंस और विच थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइल एग्जीक्यूटिंग एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है ना, कोई भी काम करने से पहले अपने को रिपोर्ट बनाना है, ठीक है ना। रिपोर्ट बनाना मतलब क्या रहेगा कि विच थिंग्स विल बी कवर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना है तो प्लानिंग होना है कि विच एक्टिविटीज और विच थिंग्स विल बी कंसिडर्ड, मतलब कोई भी काम करने से पहले क्या है उसका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो दिस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क। अगर कोई भी काम करने से पहले कंस्ट्रक्शन वर्क हो, प्रोडक्शन वर्क हो, या फिर कोई भी ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज हो रही है, तो उसके एग्जीक्यूट होने से पहले में वी हैव टू प्रिपेयर अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, एज द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटेंशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रो। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास क्या प्रोजेक्ट है, वेदर इट इज अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, रोड है, रेलवे है, कौन सा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, फिर इंटेंशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रो। मतलब अब मैं कैसा इम्प्लीमेंट करूंगा, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरे ये आउटकम्स है, और ये मेरा प्रोजेक्ट का मतलब आउटकम है, ये ऐसा काम करूंगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है इन ऑर्डर टू हैव अ प्रोजेक्ट ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड है देखो। As the identifications and intentions for the implementation of the project grow, the depth of the study for the probable project increases. We have to have a strong knowledge of the project, ठीक है ना। प्रोजेक्ट के बारे में जो काम करना है उसका डेप्थ तक वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज, अप टू द डेप्थ, पूरा डेप्थ तक वी हैव टू हैव अ strong knowledge. Study for the probable project increases. Further analysis of the detailed relevant to such a project becomes imperatives. So that means analysis is also important. अब जब तुमने probable उसका study किए है, अब उसका analyze करो कि whether this studies जो मैंने किया था it is in a proper channel, in a proper way, it is in a proper उसका line in a proper line है कि नहीं है। तो we have to analyze the details relevant with the project, ठीक है। नंबर 2 क्या है देखो, वी नो दैट फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंटेन्स सफिशिएंट डिटेल इंफॉर्मेशन। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर बनाएंगे आप तो उसमें बहुत सारा मतलब सब चीजें इंक्लूड होगी, ठीक है ना। सफिशिएंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी। फिजिबिलिटी, वेदर इट इज फिजिबल टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, वेदर इट इज फिजिबल टू हैव अ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क। मतलब अगर कोई आइटम, अगर कोई मतलब पर्टिकुलर थिंग इज इट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एक कोई एक्टिविटी हो रही है तो फिजिबल है नहीं है, तो उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इट इज टू बी गिवन। उसी से रिलेटेड देखो, इट इज फ्रॉम द स्टडी ऑफ द प्री फिजिबिलिटी और अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट दैट अप्रूवल इज मेड बाय द प्रोजेक्ट ओनर फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रोजेक्ट और फॉर अ रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर द डीपीआर। दैट मीन्स आफ्टर फिजिबिलिटी रिपोर्ट होने के बाद में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दिए, अब उसका अप्रूवल होगा वेदर इट इज फिजिबल or whether it is not feasible to construct this particular type of project, ठीक है ना। तो अप्रूवल होगा, ठीक है ना। अप्रूवल वर्ड इज अगेन इंपॉर्टेंट। अप्रूवल इज मेड फॉर द प्रोजेक्ट ओनर फॉर द इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज मतलब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका अप्रूवल इट विल बी टेकन केयर। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट इज प्रिपरेशंस ऑफ डीपीआर is a costly and time taking job. When reports of specialists from the different streams like market research, engineering, अब कैसा है कि अब डीपीआर प्रिपेयर करना है, तो डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए ये आसान चीज नहीं है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप बना रहे हैं तो वी हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल द कनेक्टिंग थिंग्स। उसमें क्या क्या कनेक्टिंग है देखो, सबसे पहले कनेक्टिंग है देखो डिफरेंट स्ट्रीम्स में, मार्केट से आपको रिसर्च होना चाहिए कि मार्केट में कितने रेट का मटेरियल मिल रहा है, ठीक है ना। अगर समझो सपोज आरसीसी वर्क अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब हो रहा है, या फिर एक एक्टिविटी का एग्जांपल स्लैब कंस्ट्रक्ट करना है, मेरे को अगर एक एक्टिविटी है उसका रिपोर्ट बनाना है, तो अब एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, स्टील और सीमेंट, तो अब मार्केट सर्वे शुड बी टेकन केयर व्हाट इज द रेट यूज्ड फॉर, व्हाट इज द रेट इन द मार्केट फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, ठीक है ना। अगर जो डिफरेंट आइटम्स लग रहे हैं उसमें उसका मार्केट रिसर्च करना है आपको। रिसर्च इन द सेंस सर्वे, मार्केट सर्वे करना है। रिसर्च वर्ड यूज किया बट इट इज एक्चुअली अ मार्केट सर्वे करना है आपको, ठीक है।
अब इंजीनियरिंग का नॉलेज भी होना है सिविल से रिलेटेड कि कैसा एग्जीक्यूट होगा, कैसा होगा। फाइनेंस पार्ट भी होना है कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसा कैसा किसको मतलब डीलिंग्स, फाइनेंसिंग पार्ट इट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर एज रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट इटसेल्फ आर कंसिडर्ड इन द डीपीआर। ठीक है ना। मार्केटिंग सर्वे होना चाहिए, सिविल से इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट होना चाहिए, और फाइनेंस से मतलब तीन पार्ट्स यहाँ पे मतलब डिफाइन किए। एक तो मार्केट से रिलेटेड पार्ट, और कंस्ट्रक्शन से इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पार्ट होगा, और फाइनेंस से रिलेटेड पार्ट होगा व्हाइल कंसीडरिंग द डीपीआर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व्हाई इट इज टू बी प्रिपेयर्ड, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। अभी मैंने डेफिनेशंस और उसके थिंग्स क्या कवर होते हैं वो डीपीआर में अपन स्टडी किए थे पिछले स्लाइड में। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, द डीपीआर शुड इंश्योर दैट नंबर वन, दैट इज ए पॉइंट, the report should be with sufficient details to indicate the possible fate of the project when implemented। मतलब अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो ये मेरे पास सफिशिएंट डाटा है अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन और नॉट, whether this data is sufficient for implementing the project or not, whether this data is sufficient for implementing or not। ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि मैं मतलब ये आपको डिसाइड करना है, इंश्योर इन द सेंस डिसाइड करना है कि whether this data is sufficient for implementing the project or not। ठीक है, तो sufficient details। ठीक है, तो ये सारा मतलब आप समझने के लिए थोड़ा सा एक लैंग्वेज अलग अलग होगी इसमें, बट इन सिंपल लैंग्वेज में आई एम ट्राइंग टू clear the concept। Number two is the report should meet the questions raised during the project appraisals। अच्छा, उसमें क्या होना चाहिए कि अब उसमें क्या consequences आ सकते हैं, क्या उसमें hurdles आ सकते हैं while constructing, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या क्वेरीज हो सकते हैं, क्या क्या मतलब उसमें वेरियस थिंग्स कवर करना है। ठीक है, तो ये सारा बिफोर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अप्राइजल्स बनाने से पहले, अप्रूव करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस वी शुड सॉल्व, वी शुड हैव इन कीप इन माइंड। एंड उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, क्वेश्चंस लाना भी है, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या होगा उसका। ठीक है, तो रिपोर्ट शुड मीट द क्वेश्चन रेज्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अप्राइजल। द वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस, बी इट फाइनेंशियल बोलो, इकोनॉमिकल बोलो, टेक्निकल बोलो, सोशल बोलो, ये सारे चीजें इट शुड बी टेकन केयर। ठीक है ना, ये सारा मतलब आपको क्वेश्चंस पहले अपने दिमाग में रखना है, और उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, व्हाट इज द सोल्यूशन रिलेटेड विद इकोनॉमिक, व्हाट इज द सोल्यूशन रिलेटेड विद टेक्निकल। टेक्निकल काम करते करते कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंसेज आ गया, अनफोर्सीन एक्सपेंस, मतलब उसका मतलब ऐसा कुछ अनफोर्सीन अगर कुछ ऐसे मतलब सिचुएशंस आ गई, तो एट दैट टाइम व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, तो वी शुड इंश्योर ऑल द थिंग्स, मतलब वी शुड इंश्योर ऑल दीज थिंग्स। तो नंबर एस्पेक्ट्स इन डीपीआर क्या रहेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एस्पेक्ट्स क्या रहेगा इसका। सबसे पहले डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या, कौन से फील्ड में कौन से एस्पेक्ट में काम करेगा ये। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट में वी हैव टू डील विद द टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद एस्पेक्ट, technology and design aspect of the detailed project report, technology and design aspect. The DPR should deal with the minimum technical uncertainties, and the specialist finding reports in this area becomes helpful। मतलब अगर अनसर्टिनिटीज टेक्निकल में सबसे कम होना चाहिए। अनसर्टिनिटीज क्या मतलब, एनी अन कॉन्सिक्वेंसेज जो भी कॉज होती है, ठीक है ना, जो भी मतलब व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोजेक्ट, अगर कोई डिफिकल्टीज होती है उसमें, टेक्निकली डिफिकल्टीज, देयर शुड बी मिनिमम डिफिकल्टीज, होंगी डिफिकल्टीज, देयर विल बी सम मतलब उसमें कुछ ऐसे हो गए कि व्हाइल एग्जीक्यूटिंग देयर मे बी सम थिंग्स विच इज अनफोर्सीन, मतलब ऐसा कुछ होगा, but it should be minimum technical uncertainties should be there। ठीक है, regarding fundings or specialists should be there। ठीक है, नंबर टू क्या है देखो डीपीआर में एस्पेक्ट्स में, द डीपीआर शुड डील विद टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन विच हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड, thus minimizing the technical risk। अब ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज करो, ऐसा डिजाइन यूज करो जो अपने को, अभी यहाँ पे कैसा है कि रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च करेंगे तो काम कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, डिजाइनिंग कुछ ऐसे हुए हैं, तो उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करो। कोई नई चीज़ करेंगे तो देयर मे बी अ प्रॉफिट और लॉस, बट
आपको क्या करना है कि ऑलरेडी जो टेस्टेड हो चुका है, ऑलरेडी जो फील्ड में काम हो चुका है, ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही है, मार्केट में चल रही है या फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी में आपको मतलब इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसी का रिपोर्ट बनाना है, उसी से रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी बीन टेस्टेड, ऑलरेडी जिसके ऊपर वर्क हो चुका है उसमें काम करना है, ठीक है। दिस विल मिनिमाइज द टेक्निकल रिस्क। जिससे क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगा। अगर कोई नई चीज़ आप करने जाएंगे तो देर विल बी मोर रिस्क, ठीक है। प्रॉफिट हो सकता है बट रिस्क ज़्यादा होगा उसमें। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क, जो ऑलरेडी मतलब जो ट्रेंड चल रहा है बोलो, जो ऑलरेडी काम जिसमें फील्ड में हो रहा है, दैट विल बी यूज्ड इन द डीपीआर, ठीक है, विल बी मेंशन इन द डीपीआर। Number three is before going to overseas technical collaborations, अच्छा, there will be a collaborations with overseas, मतलब other countries से other technologies अगर कोई यूज हो रही है, जैसा कोई ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो अपने इंडिया में यूज नहीं हो रही है और बाहर मतलब वेरियस ओवरसीज और अदर कंट्रीज में अगर कोई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, तो वी कैन यूज द टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। वी कैन हायर द टेक्नोलॉजीज, वी कैन यूज द टेक्नोलॉजीज which has been used in the various other countries also. Before going to overseas technical collaborator, the repertoire of establishment technologies available within the country should be explored. It would be both cheaper and nationalist. मतलब आप यूज कर सकते हैं, बट बिफोर यूजिंग दैट फॉरेन टेक्नोलॉजीज, बिफोर यूजिंग द फॉरेन टेक्निक्स, वी शुड एक्सप्लोर द विद इन कंट्री टेक्नोलॉजीज। एक्सप्लोर करना मतलब यूज करना है। वी शुड फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द विद इन कंट्री टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। जो अपने पास टेक्नोलॉजीज है उसको फर्स्ट प्रीफर करो। उससे अगर काम नहीं होता है तो वी कैन हायर द अदर कंट्रीज टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज आवर टेक्नोलॉजीज आर चीपर एंड मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है या फिर कोई ऐसा फ्यूचर में रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन वर्क अगर कोई चीज़ होती है, तो इट विल बी सॉल्व एट द विद इन आवर कंट्री लेवल, मतलब अंदर में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बाहर से हायर कर रहे हैं, अगर उसका कोई मतलब वाइल एग्जीक्यूटिंग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इट विल टेक टाइम और बोलो या फिर उसमें कॉस्टिंग और सारा टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होगा, कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द विद इन टेक्नोलॉजीज, विद इन द कंट्री टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट इज नथिंग बट डीपीआर में नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट, the location of the plant, the benefit। अब इकोनॉमिक कैसा है कि all the things will be within our the financial limit। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या है कि मेरे पास जितना अमाउंट है उसी के अंदर में सारा काम होना है, जितना मेरे पास पैसा अवेलेबल है, जितना फाइनेंस अवेलेबल है, तो कंप्लीट वर्क टू बी डन इन विद इन द फाइनेंस, ठीक है, विद इन द लिमिट विद इन द इकोनॉमिकल लिमिट। So the location of the plant, the benefit for such location including the available infrastructure, localities और facilities। आप कहाँ से लोकेट करेंगे, क्या प्लांट कैसा रहेगा, जैसे आरएमसी प्लांट अगर लोकेट कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द कंक्रीट, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंक्रीट अगर यूज हो रहा है तो वी कैन हैव द आरएमसी प्लांट ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई प्लांट डाल रहे हैं तो उसका क्या लोकेशन रहेगा, सो दैट फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और उससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसका जो फिजिबिलिटी रहेगा, नज़दीक रहेगा, तो मतलब उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सादा जो ऑल जो रिलेटेड कॉस्ट रहेगा विल बी रिड्यूस्ड, इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है। नंबर टू इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोजेक्ट, द कैपेसिटी इंस्टॉल्ड। यस, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है तो उसके हिसाब से उसका इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम। अगर मास स्ट्रक्चर्स है, मासिव स्ट्रक्चर्स है, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क है, रेसिडेंशियल वर्क है, या फिर एट अ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन होगा। नंबर थ्री इज availability of the resources and the utilizations of such resources in a comparative beneficial manners। अब उसका resources कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन बेनिफिशियल वे, ठीक है, इन the internal rate of return projected as compared to the possible rate of returns on investment from the market without inherent risk। मतलब अगर कोई चीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा अंदर से, मतलब कहीं से आप रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं विद इन द सिटीज बोलो या फिर नियर बाय सिटीज बोलो, तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, तो ऑल दिस विल बी कवर्ड इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है ना। पहला सबसे पहले क्या था, फाइनेंशियल था, इकोनॉमिकल था, फिर सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। दीज आर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद द डीपीआर। ये सारे एस्पेक्ट कैसे रिलेटेड है, डीपीआर से रिलेटेड है, ठीक है ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
तो सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या रहेगा, देखो पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। आप कैसे सोशल एस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया था, वेदर इट इज डायरेक्टली बेनिफिशियल टू द सोशल लाइफ में उसका क्या बेनिफिट होगा कंस्ट्रक्शन वर्क का, या फिर कोई भी आप कर रहे हैं काम उससे रिलेटेड डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका सोशल पे क्या होगा, ठीक है ना। तो public attitude towards the project is becoming increasingly important, because we have to see the willings of the needs of the people। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो बेनिफिशियल है नहीं है, तो ये सारा अभी बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक ओरिएंटेड पार्ट इज मोर इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, ठीक है ना। पब्लिक ओरिएंटेड पार्ट, पब्लिक सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, पब्लिक रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। The displacement of the people and the concerned public attitude towards the implementation of such a project can be very serious, ठीक है। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि whether we are directly benefiting to the society, पब्लिक को उसका बेनिफिट होगा नहीं होगा, तो ये सारा कंसर्न इज nowadays very very important, ठीक है ना। अब उसका एडवर्स इफेक्ट भी देखना है रिलेटेड विद इन्वायरमेंट, ठीक है ना। कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वेदर इट इज अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सपोज, तो अब क्या होगा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इट विल बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, इट विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में कितना अफेक्ट होगा उसका, द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, द इकोनॉमिकल बैलेंस और इम्बैलेंस, द पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ऑल आर इम्पोर्टेंट कंसिडरिंग इन द डीपीआर। मतलब अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है तो उसका इन्वायरमेंट से क्या अफेक्ट रहेगा, इकोनॉमिकल से, इकोलॉजिकल बैलेंस अफेक्ट तो नहीं होगा ये कंस्ट्रक्शन से, ये प्रोडक्शन से, ये सारा बैकग्राउंड रिलेटेड विद सोशल लाइफ विल बी टेकन केयर। अब उससे रिलेटेड एक पॉलिटिकल पार्ट भी है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्ट। अब पॉलिटिक्स भी आप नाउ डेज इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ठीक है ना, पॉलिटिकल वे भी है, ठीक है ना। तो political interference is also considered in the DPR, that is detailed project report, okay। So importance of the politics is the major project cannot be ignored, where the political considerations dominate। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है कि पॉलिटिकल लीडर्स वो प्रमोट करते हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट करते हैं कि ये काम होना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब लेइंग डाउन ऑफ पाइपलाइंस हो सकती है, लेइंग डाउन ऑफ दैट इज इलेक्ट्रिकल पोल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारा पॉलिटिकल उसका डोमिनेट कितना कर रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट कितना है उसको, ठीक है। द आइडियल condition is that the project owners or management should be left to manage, while the government should provide the necessary conditions to make it a success। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सपोर्ट, पॉलिटिकल लीडर शुड ऑल्सो सपोर्ट, उसमें कितना उनका सपोर्ट होगा, कितना उसका मतलब विलिंग्स होगा पॉलिटिकल लीडर्स का रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल भी आ गया था, अब इकोनॉमिकल में एक डिफरेंट वे में है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है। द प्राइम इंपॉर्टेंस इज अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एज वेल एज फंड्स। मेरे पास कितना फंड्स अवेलेबल है, टाइमली फंड्स अवेलेबल है कि नहीं। सपोज अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर सपोज स्लैब लेवल है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, मतलब क्रिशियल स्टेज आ गया है कंस्ट्रक्शन वर्क में, so that crucial stage of construction work require a more amount of money, ठीक है ना। तो at that particular time we should provide the money, that money should be available at that particular time is very very important, ठीक है। so this timely availability of money should is will be important। अवेलेबल ऑफ मनी है बट प्रॉपर टाइम नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा, तो दिस विल नॉट बी बेनिफिशियल। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विथ appropriate time at the appropriate time, ठीक है। The availability of fund is to be ensured throughout during the implementation period as well as during the second part of the project when it is supposed to start generating और income benefits। मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे भी आपको फंडिंग लगेगा, और जब वो बाद में जाके अगर यूज होगा तो एट दैट टाइम फंडिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। जब तक कि वो खत्म नहीं होता है, फंडिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ डीपीआर। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डीपीआर, ठीक है। तो हियर इन टुडेज लेक्चर्स वी हैव स्टार्टेड डीपीआर, उसमें डीपीआर से रिलेटेड डेफिनेशंस आज के लेक्चर में देखे आपने, और एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद डीपीआर देखे, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। यस Yes, sir. तो ये मतलब एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद डीपीआर वी हैव स्टडीड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में अगेन समवॉट फ्यू थिंग्स विल बी स्टडीड रिलेटेड विद
द DPR, ठीक है ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये थोड़ा सा कैसा है कि थ्योरेटिकल है, मतलब वी शुड हैव अ नॉलेज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एनी स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन वर्क में एग्जीक्यूट होने से पहले ये सारा बैकग्राउंड है, ये सारा सही होगा तो कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी इन अ प्रॉपर चैनल, प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर लाइन और लेंथ में इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये बिफोर कंस्ट्रक्शन वर्क ये प्लानिंग हो रहा है, ये दिस और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ, ये जो सब्जेक्ट है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क इट इज टू बी प्लान, मतलब ये सारा प्लानिंग हो रहा है पहले से। ये रिपोर्ट तैयार होगी या फिर फाइनेंशियल पार्ट होगा, टेक्निकल पार्ट होगा या फिर मैनेजमेंट पार्ट होगा, ये सारा पार्ट मतलब ये स्ट्रांग होगा तो एग्जीक्यूट प्रॉपर वे में होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल बी इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में वी हैव सीन सम बिट रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का जो बिट रिलेटेड था वो अपन ने कंप्लीट किए थे, और यहाँ पे अपन ने वी हैव स्टार्टेड द DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो हियर वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर्स, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिलेटेड विद दिस? कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, कोई चीज समझ में नहीं आई है सबको? यस, एनीथिंग which is to be cleared? So here answer your roll calls. Yes, so roll number 1 to 10. Sir, roll number 3. 3. Roll number 2. Roll number Roll 2. number 4. 4. Sir, roll number 10. Roll 10. number 9. 9. Okay, so 2, 3, 4, 9 and 10. Okay, 11 to Sir, 20. roll number 11. Sir, roll number 13. 11. 13. Roll number 11. 15. 15. Roll number 16. 16. 16. 16. Okay, 16. Sir, roll number 12. 12. Okay, 21 to 30. Sir, roll number 22. 22. और कोई प्रेजेंट है 21 से 30 तक? 22. ओके, 31 to 40. 32. 32. 32. 41 to 50. Sir, 45. 40.